बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ओ लेवल मैथ में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ओ लेवल मैथ के ट्रिग्नोमेट्री और ए एस लेवल मैथ के ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फ़र्क है। ठीक है। तो आज हमारी ए एस लेवल ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास होगी। अच्छा, ए एस लेवल मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। वो तीन चीज़ें क्या क्या है हमारे पास? पहली चीज़ है हमारे पास ग्राफ्स। दूसरी चीज़ है एंगल्स। और तीसरी चीज़ है आइडेंटिटीज। अच्छा, हम लोगों ने ओ लेवल मैथ में पढ़ा था कि हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास कौन कौन से रेशियोज होते थे बेटा? एक था हमारे पास साइन। दूसरा था हमारे पास कोसाइन विच इज कॉस। और तीसरा था टेंजेंट जिसको हम टेन बोलते थे। साइन कॉस टेन था हमारे पास ओ लेवल मैथ में। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग इस्तेमाल करते थे। अब सबसे पहले जो आज की क्लास का हमारा मोटिव है वो ये है कि हमें इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ्स बनाना सीखने हैं। ठीक है। हमें इनके ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है। इनके ग्राफ्स बनाने के लिए बच्चों आप लोगों के पास कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए। तो कैलकुलेटर निकाल लो आप लोग। हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। स्ट्रॉबेरी वाली क्या हो गया? अच्छा बच्चों, ये हमारी एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है? अब हमें जो है साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो एक पूरा ग्राफ जो है वो 360 डिग्रीज में कंप्लीट होता है। साइन का जो ग्राफ है बच्चों वो 360 डिग्रीज में कंप्लीट होता है। और हम लोग जो इंटरवल ले रहे होते हैं वो 90 का ले रहे होते हैं। तो जीरो से शुरू करते हैं, फिर 90, फिर 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 इज 270, और 270 प्लस 90 इज 360। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अच्छा, अब आप लोगों ने कैलकुलेटर निकाल लिया हो गया? तो कैलकुलेटर के अंदर आप लोग लिखो साइन जीरो। साइन जीरो। एक्स जब जीरो होगा तो वाई की क्या वैल्यू आएगी? कैलकुलेटर में आप लोग प्लग इन करें साइन जीरो।
साइन जीरो कितना आ रहा है? जब एक्स की जगह आप लोग जीरो डाल रहे हैं तो साइन जीरो की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया जीरो, साइन जीरो की आप लोग वैल्यू बता रहे हो जीरो आ रही है, तो जीरो पे मैंने क्रॉस बना दिया है। अब आप लोग कैलकुलेटर में डालें साइन 90, तो साइन 90 कितना आ रहा है? जीरो की जगह जब आप 90 प्लग इन करेंगे, एक्स की जगह साइन 90, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। फिर साइन 180 कितना होगा? अब 180 डालें बेटा। साइन 180 इज जीरो। साइन 270, -1। और साइन 360, जीरो। बेटा आप लोगों ने क्या करा, सिर्फ एक्स की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास वाई की वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ गई। साइन जीरो जीरो था, साइन 90 पे 1 आया, साइन 180 इज जीरो, साइन 270 इज -1 एंड साइन 360 इज जीरो। ये पांचों पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब सिर्फ आपको एक कर्व स्केच कर देना है। तो ये जो आपका ग्राफ बन गया, ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया आपके पास। ये आपके पास किसका ग्राफ बन गया है? साइन एक्स का ग्राफ, जो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर नीचे और फिर ऊपर। ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ बन चुका है। अच्छा, ये जब आप ग्राफ स्केच कर रहे होगे ना, तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं होनी चाहिए, मतलब ये इस तरह वी शेप नहीं बनना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे कर्व होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट पे कर्व होना चाहिए। कुछ बच्चे इस तरह बना देते हैं। तो ये जो डॉटेड पॉइंट आता है ना यहाँ पे, इसका एक मार्क कट जाता है बच्चों। तो आप लोगों को क्या ख्याल रखना है कि जब भी कर्व बन रहा हो तो टर्निंग पॉइंट जो है इस पे आपका प्रॉपर कर्व बन रहा होगा। ठीक है? तो ये आपका ग्राफ किसका हो गया? साइन एक्स का ग्राफ बन चुका है। अब अगर आपके पास सवाल आ जाए अगला, यहाँ लिख देते हैं नंबर 2, y इज इक्वल टू 5 sin x। अच्छा, साइन का ग्राफ 360 में बनता है और गैप हम 90 का लेंगे, तो 90, 180, 270 और 360। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, उसके पहले जो नंबर लिखा होता है इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो नंबर है ये हमारा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि ग्राफ आपका स्टार्ट से कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मतलब आपका ग्राफ जो है वो 5 ऊपर जाना चाहिए और 5 नीचे जाना चाहिए। आप पहले सवाल में देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स था, यहाँ पे साइन एक्स के साथ नंबर 1 होगा ना, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 होगा। तो आप देखो आपका ग्राफ एक ऊपर आया है ओरिजिन से और एक नीचे गया है। अब 5 sin x देख लेते हैं। तो अब हमें पता है कि हमारा ग्राफ जो है वो 5 ऊपर आना चाहिए और 5 नीचे जाना चाहिए। अब प्लॉट कर लो बेटा वैल्यूज। जब आप कैलकुलेटर में जीरो डालोगे तो साइन जीरो इज जीरो, साइन जीरो आपका जीरो आया था ना, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा।
तो यहाँ पे भी हमारा स्टार्ट जो है ग्राफ वो जीरो से ही हो रहा होगा, क्योंकि साइन जीरो जब आप डालोगे तो साइन जीरो इज जीरो और 0 × 5 इज 0। सर हम 1 to 5 नंबर क्यों नहीं डाल रहे? बेटा आपको अगर सारे नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 तो वो भी सही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब साइन 90 जो है उसकी वैल्यू क्या आई थी? साइन 90 की वैल्यू 1 आई थी। अब 1 × 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर। या आप लोग कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख दो 5 sin 90, तो क्या आ रहा है? साइन 90 1 आ रहा होगा, 1 × 5 इज 5 आ रहा है। सही बात है। तो 90 पे आ गया 5। अब आप लोग लिखो 5 sin 180। अब x की जगह 180 सब्सटीट्यूट करो। तो साइन 180 आप लोग देख चुके हो बच्चों, पहले जीरो आ रहा था, तो 0 × 5 कितना होगा? जीरो ही होगा। तो साइन 180 पे आएगा जीरो। इसी तरह 270 पे क्या आ रहा है? 270 पे क्या आ रहा है? मनाइल बेटा आपके पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? साइन 270 पे आ रहा होगा -5, क्योंकि साइन 270 होता है -1, -1 × 5 इज -5। और फिर 360, साइन 360 कितना हो रहा है? बेटा कैलकुलेटर है अगर आपके पास तो आप भी आंसर बताओ ना। साइन 360 जीरो होता है, 0 × 5 विल बी जीरो। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए, आपने जो है वो ग्राफ बना लिया। तो ये आपका 5 sin x का ग्राफ बन चुका है। तो आप लोग अगर एक बात नोट करो कि आप लोग का ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बिल्कुल सेम है। बस क्या फर्क है बच्चों, कि यहाँ पे y एक्सिस पे 1 लिखा हुआ है और -1, और इसी तरह यहाँ पे 5 और -5 लिखा हुआ है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर था 5, उतना ग्राफ ऊपर जाएगा और उतना ही नीचे आएगा। तो यहाँ पे 5 और -5 आ गया बस। तो क्या ये क्लियर है? मनाइल बेटा मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ना। बेहतर ही है अभी आप सुकून से बैठ के समझो और फिर मुझे आंसर्स बताओ। थोड़ी आगे बात करते हैं, एक और ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल टू -sin x। अच्छा बेटा, साइन के ग्राफ के साथ अगर नेगेटिव साइन आ गई है, अच्छा नंबर तो यहाँ पे 1 ही है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ पे नीचे -1 लिख दिया। और ग्राफ जो है वो 360 में बनता है और गैप आएगा 90 का, तो 90, 180, 270 और 360। अच्छा, -sin x, अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन का जो ग्राफ है उसके साथ बाहर माइनस साइन आ गया, इसका क्या मतलब है बेटा? ग्राफ आपका कंप्लीटली ऑपोजिट बन जाएगा। आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे जीरो डालते हो तो साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो आती है ना, और 0 × -1 इज माइनस, 0 × - विल बी जीरो। तो आपका ग्राफ जो है वो जीरो से ही स्टार्ट होगा यहाँ पे भी। अब जब आप लोग 90 डाल लो कैलकुलेटर के अंदर, साइन 90, और बाहर हमारे पास माइनस की साइन है, तो साइन 90 की जो वैल्यू है वो आती है 1, और ये माइनस साइन एज इट इज नीचे आ गया। तो साइन 90 आप लोग देखो अब -1 आ रहा होगा। तो पहले हमारा ग्राफ जो ऊपर जा रहा था अब वो हमारा ग्राफ नीचे जाएगा। तो देखो पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, सिर्फ माइनस साइन आ गई है बाहर। तो अब साइन 180 जीरो होता है, 180 इंटू माइनस इज, वो 0 × -विल बी जीरो, तो फिर से 180 पे जीरो आएगा। अच्छा, आप साइन 270, जब आप x की जगह 270 डालोगे तो साइन 270 जो है वो -1 होता है, और ये बाहर माइनस साइन नीचे आ जाएगी, तो माइनस माइनस इज प्लस। तो साइन 270 पे जो है +1 आ रहा होगा।
और साइन 360 पे आएगा 0, 0 इंटू माइनस इज 0 ही आएगा। तो 360 पे आ रहा है 0। तो अब आपका ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा होगा। माइनस साइन एक्स का ग्राफ आपका ये बन गया इस तरह। तो आप देखो, जो आपका साइन एक्स का ग्राफ था वो ऊपर जा रहा था, फिर नीचे, फिर नीचे और फिर ऊपर। तो ये ग्राफ बिल्कुल ऑपोजिट बन गया। ये पहले नीचे गया, फिर ऊपर, फिर ऊपर और फिर नीचे। क्या इस ग्राफ में कोई मसला है? क्या हुआ बेटा, तेरी में कोई कंफ्यूजन है क्या? पूछो बेटा, क्या हुआ? तो क्लियर है? ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू 2 sin x + 1। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin x + 1। हमने ये वाले ग्राफ तो बनाना सीख लिया है। अब अगर ग्राफ के साथ कोई प्लस या माइनस की कोई चीज आ रही हो, या प्लस हो रहा हो कोई नंबर, या फिर माइनस हो रहा हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग। इसे हम बोलते हैं बच्चों शिफ्टिंग। ठीक है। अब शिफ्टिंग का क्या मतलब, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, जब भी कोई इस तरह का सवाल है जिसमें प्लस या माइनस हो, तो पहले तो हम इसे इग्नोर कर लेते हैं। अभी हम समझते हैं हमारे पास ये है ही नहीं, सिर्फ 2 sin x लिखा हुआ है। तो 2 sin x का क्या मतलब है? ये 2 हमारा एम्पलीट्यूड है, मतलब हम लोग दो ऊपर जाएंगे और दो नीचे जाएंगे। तो साइन 0 होता है 0, ग्राफ 0 से शुरू होगा। फिर साइन 90 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2 हो जाएगा। साइन 180 0 होता है, 0 इंटू 2 इज 0। साइन 270 इज -1, -1 इंटू 2 इज -2। और साइन 360 इज 0। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, हमें अपना कर्व स्केच करना है। अब ये जो है, ये हमारा फाइनल कर्व तो नहीं है ना, क्योंकि हमें 2 sin x + 1 का ग्राफ बनाना है। अभी हमने 2 sin x का ग्राफ बनाया है। तो अभी मैं ये जो ग्राफ है, ये मैं डॉटेड ग्राफ बना रहा हूं। ये मैंने 2 sin x का ग्राफ बना लिया है, जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे ये वाले ग्राफ बनाना सीख लिया है ना, कि अगर साइन का ग्राफ है और उसके साथ कोई नंबर है, तो हम लोग दो ऊपर जाएंगे और दो नीचे आएंगे। अब मैंने क्या बोला था, अगर कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा है, तो ये आपकी शिफ्टिंग है। अब शिफ्टिंग के केस में आप लोग क्या करोगे? अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो आपने सारे पॉइंट्स को ऊपर की तरफ मूव कर लोगे। और अगर यहाँ पे माइनस लिखा है, तो आप अपने सारे पॉइंट्स को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दोगे। मतलब यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, मतलब हमें एक ऊपर जाना है। एक ऊपर जाने का मतलब क्या है? कि सारे पॉइंट्स को मैं एक ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। जो मेरे 5 क्रॉस आए थे ना, मैं इन सबको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा अब। तो जो मेरा 0 वाला पॉइंट है, वो अब आ जाएगा 1 पे।
2 + 1 = 3, 0 + 1 = 1, -2 + 1 = -1 और 0 + 1 = 1। तो अब ये मेरे नए पॉइंट्स आ गए हैं रेड से। अब यहाँ पे मैं कर्व बना दूंगा। तो ये जो मेरा ग्राफ बना है ये बन गया है 2 sin x + 1 का, रेड से। बेटा क्या किसी को शिफ्टिंग में कोई मसला है? सिर्फ क्या करा, जो नंबर लिखा था उतना हम लोग ऊपर चले गए। अगर -1 लिखा होता तो हम लोग एक पॉइंट नीचे आ जाते। ठीक है, अब इसका एक और सवाल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। 3 sin x - 2, माइनस के साथ भी एक देख लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 90। अच्छा, 3 sin x - 2। अच्छा, मैंने क्या बताया है, जो भी नंबर प्लस माइनस हो रहा है उसे इग्नोर कर लेते हैं। पहले पहले हम लोग 3 sin x का ग्राफ बना लेते हैं। तो 3 sin x का ग्राफ का मतलब क्या है कि ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा और 3 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ रहा होगा। तो sin 0 0, 0 × 3 = 0। sin 90 होता है 1, 1 × 3 = 3। फिर sin 180 होता है 0, 0 × 3 = 0। sin 270 इज -1, -1 × 3 = -3। और फिर sin 360 इज 0। तो ये बन गया आपका डॉटेड ग्राफ। ये किस चीज का ग्राफ बना लिया हम लोगों ने? 3 sin x का ग्राफ हमने बना लिया है। अब हमें करना क्या है, -2। -2 का क्या मतलब होगा बच्चों? -2 का मतलब है हम लोग 2 पॉइंट्स नीचे आ रहे होंगे। -2 का क्या मतलब है? हम लोग 2 पॉइंट्स नीचे आ रहे होंगे। तो ये जो 0 वाला पॉइंट है इसको हम 2 नीचे लेके आएंगे तो ये -2 पे आ जाएगा। 3 - 2 जो है वो 1 होता है। फिर 0 - 2 = -2, -3 - 2 हो जाएगा -5 और 0 - 2 हो जाएगा -2। तो अब ये हमारा एक्चुअल ग्राफ बन गया। तो ये जो रेड से बनाया मैंने ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है 3 sin x - 2। बेटा कोई मसला किसी बच्चे को? क्लियर है? वेरी गुड। मनाइल बेटा क्लियर है? ये ठीक है, कादिर को भी क्लियर, अब्दुल कादिर। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं एक सवाल आप लोग को दे रहा हूँ, या आप लोग करो, 5 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से करो। मुझे फिर इसकी, बल्कि कुछ भी नहीं करो, सिर्फ सवाल सॉल्व करो। 5 मिनट दे रहा हूँ, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना आप लोगों ने सही करा या नहीं। y = 4 sin x + 3। y = 4 sin x + 3, इसका ग्राफ बना दो भाई। ठीक है तरीम बेटा, आप वेट कर लो, बाकी सब बना लें। बेटा कैलकुलेटर तो लाजमी होना चाहिए हर क्लास में। ठीक है।
अच्छा भाई, y इज इक्वल टू 4 sin x + 3। तो पहले हमें 4 sin x का ग्राफ बनाना है। तो 0 से शुरू होगा, 4 ऊपर जाएंगे भाई। sin 90 इज 1, 1 4 = 4। फिर 0 आएगा, 270 पे -1 होता है तो -4 आ जाएगा, और 360 पे आ जाएगा 0। ये बन गया हमारा डॉटेड ग्राफ 4 sin x का। +3 का क्या मतलब है, बच्चों के सारे पॉइंट्स को 3 ऊपर ले जाएंगे। तो ये 0 वाला 3 पे चला गया, 4 वाला 7 पे, 0 वाला 3 पे, -4 वाला -1 पे, और 0 वाला 3 पे। तो ये बन गया हमारे पास 4 sin x + 3 का ग्राफ। बेटा क्या रेवोल्यूशन, ओ क्या बेसिक एम्पलीट्यूड और शिफ्टिंग में कोई मसला है? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, ग्राफ ओरिजिन से कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, और शिफ्टिंग का क्या मतलब है, जब आपका पूरा बेसिक ग्राफ बन जाए तो आप उसमें ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दोगे प्लस माइनस के हिसाब से। क्या सब यहां तक साथ है मेरे? जी सर, ठीक है। सब थोड़ी और बातें करते हैं। 7, अगर आ जाए y इज इक्वल टू sin 2x, और रेंज आ जाए 0 से 360। बेटा पहले हमने पढ़ा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाहर नंबर है वो एम्पलीट्यूड है, और इसके बाद अगर प्लस माइनस हो रहा है तो वो है शिफ्टिंग। अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में ही नंबर आ गया, साइन और एक्स के बीच में अगर नंबर आ गया, आप देखो इन सब में जो है साइन और एक्स के बीच में 1 था, यहाँ 1 था, हर सवाल में 1 था। अब साइन और एक्स के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एक नंबर 2। तो पहले तो ये नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? अगर साइन के साथ बीच में कोई नंबर लिखा हुआ आ जाए, तो ये नंबर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कि 360 डिग्री में हमारे कितने ग्राफ्स बनेंगे। 360 डिग्रीज में हमारे कितने ग्राफ्स बनेंगे। पीछे आप लोगों ने देखा मैंने 360 डिग्री में साइन का एक एक ग्राफ बनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, तो मैंने 360 में एक ग्राफ बनाया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 360 डिग्रीज में साइन के 2 ग्राफ बन रहे होंगे। पहले मैं लिख देता हूँ, इस नंबर का मतलब है 360 डिग्री में हमारे कितने ग्राफ बनेंगे। 360 डिग्री में हमारे कितने ग्राफ्स बनेंगे। ठीक है, ये नंबर ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये सवाल हमारे पास आए, इसे हम सॉल्व किस तरह करेंगे? मैं यहाँ लिखूंगा भाई, अच्छा इस नंबर को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू 360। अच्छा अगर 360 में हमें 2 ग्राफ बनाने हैं बच्चों, तो एक ग्राफ कितने में बन रहा होगा? अगर मुझे 360 में 2 ग्राफ बनाने हैं तो एक ग्राफ कितने में बन रहा होगा? अगर 360 में 2 ग्राफ बनाने हैं तो एक ग्राफ हमारा 180 में बन रहा होगा। ये हम जो वैल्यू है ये हम किस तरह निकाल रहे होंगे? हम जो है यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा उसको 360 से डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय जो भी नंबर हमें यहाँ दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। 360 डिवाइड बाय 2 विच इज 180। और फिर हम लोगों को एक इंटरवल चाहिए होगा। जैसे इन सवालों में हम लोग 90 का गैप ले रहे थे। अब गैप किस तरह आता है? जो आपका रेवोल्यूशन का आंसर आया ना उसको आप डिवाइड बाय 4 करते हो। अब पीछे सारे सवालों में 1 था, तो 360 डिवाइड बाय 1 360 आ रहा था, और जब उसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 90 आ रहा था। मैंने आप लोगों को ये बताया ही था कि 90 का जो गैप है हम लोग क्यों ले रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 90 का गैप इस तरह आ रहा था जब हम लोग 360 को डिवाइड बाय 4 कर रहे थे।
तो अब यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 180 आ रहा है। तो अब हम 180 को डिवाइड बाय 4 कर रहे होंगे। तो 180 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 45। मतलब अब हम लोग 45 के गैप से ग्राफ बनाएंगे और कहाँ तक जाएंगे बच्चों, 360 तक जाएंगे। तो 45 का गैप लेना है अब। तो 45, फिर 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360। हमें रेंज 360 तक दी हुई थी, तो हम जीरो से लेकर 360 तक आ गए। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड है 1। मतलब हमारा ग्राफ जो है वो एक ऊपर जा रहा होगा और एक नीचे आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ तक तो वैसे हम लोग को साइन का ग्राफ याद हो जाना चाहिए कि पहले आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर नीचे और फिर ऊपर, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो आप लोग डायरेक्ट प्लॉट भी कर सकते हो। 0, फिर 45 पे 1, फिर 90 पे 0, 135 पे -1 और 180 पे 0। लेकिन अगर आप लोगों को ग्राफ याद नहीं हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, इन वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन करते रहोगे। तो 0 × 2 इज 0, और साइन 0 कितना आएगा, 0। फिर 45, जब आप 45 को x की जगह प्लग इन करोगे तो 45 × 2 इज 90, साइन 90 इज 1। 90 × 2 इज 180, साइन 180 इज 0। 135 × 2 इज 270, साइन 270 इज -1। तो 180 × 2 इज 360, साइन 360 इज 0। तो ये देखो आपके पास 5 पॉइंट्स आ गए 45 में। तो अब आपका देखो 180 में ही एक ग्राफ कंप्लीट हो गया है। और यही सेम ग्राफ अभी आपका आगे फिर से बन जाएगा। तो 225 पे 1, 270 पे 0, 315 पे -1 और 360 पे 0। तो आप लोग देखो आपके साइन के दो ग्राफ्स बन गए 360 डिग्री में। बच्चों कोई मसला। अच्छा बेटा, इस तरह का एक और सवाल देखते हैं। 4 sin 3x, और रेंज है हमारे पास 0 से लेकर 240 तक। हमें 4 sin 3x का ग्राफ बनाना है और हमारे पास रेंज है 0 से 240। बेटा एक बात बताओ, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। इस सवाल में मैंने 360/2 किया था क्योंकि यहाँ पे 2 था और रेंज मेरी 360 तक थी। इस ग्राफ में मेरी रेंज है 240 तक। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे 240/3 करना चाहिए इस सवाल में, या 360/3 करना चाहिए। इस सवाल में क्या मैं 240/3 करूंगा या 360/3 करूंगा। तो बेटा सब बच्चों का जवाब आया है 240।
बेटा 240 जो है वो रॉन्ग आंसर है। 240 इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? क्या लिखा था यहाँ पे? ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 360 डिग्री में हमारे कितने ग्राफ्स बनेंगे। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 360 डिग्री में कितने ग्राफ्स बनेंगे। तो जो भी रेंज दी हो हमें सवाल में, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हमेशा अपने आंसर को 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों का सवाल आएगा इस रेंज का क्या काम है, इस रेंज का क्या काम है, वो मैं अभी आप लोगों को 1 मिनट बाद बताऊंगा। अभी हमें जहन में क्या होना चाहिए? जो भी रेंज हो हम हमेशा इस नंबर को 360 से डिवाइड करेंगे। तो हमने लिखा आर, जो कि हमारी रेवोल्यूशन है, इज 360 डिवाइड बाई 3, विच इज 120। मतलब एक ग्राफ जो है हमारा 120 में बन जाएगा। और बच्चों अगला स्टेप क्या था? हमें डिवाइड बाय 4 करना है। जो भी आंसर है उसे डिवाइड बाय 4 करना है ताकि हमें इंटरवल मिल जाए। ये जो चीज आ रही है हमारी इंटरवल होती है। तो अब 120 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 क्या है हमारी? 30 हमारी इंटरवल है। मतलब ग्राफ में हम लोग 30 के गैप से जाएंगे। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ कि 30 के गैप से अब मैं कहाँ तक जाऊंगा? 30 के गैप से अब मैं कहाँ तक जाऊंगा? जहां तक मेरी रेंज होगी गिवन। ठीक है। तो समझ आया रेंज का क्या काम है? इस सवाल में मेरा आंसर आया था 45। तो मैं 45 के इंटरवल तक बच्चों कहां तक गया था? मैं 45 के इंटरवल तक 360 तक गया था। क्यों? क्योंकि 360 मेरी रेंज थी। अब यहां पे मेरी रेंज 240 है, तो मैं 30 के गैप से 240 तक जाऊंगा। तो 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 और 240। ठीक है, इंटरवल आ गए हमारे। तो हमें क्या समझ आया? जो हमारी रेंज दी हुई है वो हम उस वहां तक हमें अपने इंटरवल को आकर स्टॉप कर देना है। अब भाई एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4, मतलब ग्राफ 4 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। तो 4 और -4 लिख दिया। अब बेटा अगर आप लोग को याद हो गई हैं वैल्यूज तो आप लोग डायरेक्टली क्रॉस भी लगा सकते हो। अगर अभी भी याद नहीं हुई तो वैल्यूज को एक्स की जगह प्लग इन करो और आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट होता है ओरिजिन से ग्राफ आपका। फिर आपका ग्राफ ऊपर जाता है तो ऊपर कितना जाएगा? 4 जाएगा। फिर वापस 0 पे आएंगे, फिर -4 और फिर 0। एक ग्राफ बन गया। फिर ऊपर गए 4, फिर 0, फिर -4 और फिर 0। तो ये आपके साइन के 2 ग्राफ बन गए। ठीक है। अच्छा अब एक आखिरी सवाल कि यहाँ पे लिखा हुआ था 3x, तो 3 ग्राफ बनने चाहिए थे। लेकिन आप लोग देखो यहाँ पे इस सवाल में मेरे 2 ही ग्राफ बने साइन के। ये ग्राफ बना और फिर यहाँ पे एक और ग्राफ बना। तो बेटा इस सवाल में 2 ग्राफ क्यों बने? 3 बनने चाहिए थे ना। यस सर, यही पूछने वाला था। वाह भाई। बेटा कोई मुझे इस बात का जवाब बता सकता है कि इस अभी जो हमने ग्राफ बनाए हैं उसमें हमारे 2 ग्राफ क्यों कंप्लीट हुए, 3 ग्राफ क्यों नहीं बने? यहाँ तो 3 लिखा हुआ था। वेरी गुड बेटा। हमारी रेंज छोटी है। हमें क्या बोला हुआ था सवाल में? यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ होता है बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 360 डिग्री में कितने ग्राफ्स बनेंगे। तो 3 ग्राफ तो हमारे 360 में बनने चाहिए थे ना। लेकिन यहाँ पर तो रेंज ही 240 तक थी। तो 240 में थोड़ी 3 ग्राफ बनेंगे। तो 240 में इसकी वजह से हमारे 2 ग्राफ कंप्लीट हुए। अगर यही रेंज यहाँ पे 360 की होती तो हमारे तीसरा ग्राफ भी हमारा बन जाता। आगे।
ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? बेटा सब रिप्लाई कर दें, बस क्लास खत्म होने वाली है। तो बेटा आप लोग देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में आज हम लोगों ने साइन के ग्राफ्स पढ़े। सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी साइन के ग्राफ में? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? ग्राफ आपका ओरिजिन से कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा। दूसरी चीज हमने सीखी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या बताती है कि जब आपने ग्राफ अपना बेसिक ग्राफ बना लिया है, तो अगर नंबर प्लस हो रहा है तो ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दो, और अगर नंबर माइनस हो रहा है तो आप अपने ग्राफ को नीचे की तरफ ले आओ। ठीक है। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? तीसरी चीज हमने पढ़ी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है कि 360 डिग्री में हमारे कितने ग्राफ्स बनेंगे। तो टोटल बच्चों हमारे पास ग्राफ्स बनाने के लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए: एम्पलीट्यूड, शिफ्टिंग और रेवोल्यूशन। क्या ये तीनों चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? एम्पलीट्यूड, शिफ्टिंग और रेवोल्यूशन। अब बेटा सबसे मुश्किल सवाल ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ्स का क्या आ सकता है? अगर हमारे पास तीन चीजें हैं, एम्पलीट्यूड, शिफ्टिंग और रेवोल्यूशन, तो सबसे मुश्किल सवाल इन तीनों में से किस चीज का आ सकता है? बेटा सबसे मुश्किल सवाल तब आएगा जब तीनों चीजें साथ आ जाएं। अगर आपके पास एक ही सवाल में एम्पलीट्यूड भी आ गया, रेवोल्यूशन भी आ गया और शिफ्टिंग भी आ गया, तो वो सबसे मुश्किल सवाल हो जाएगा। तो ये जो मुश्किल सवाल हैं जिसमें तीनों चीजें आ रही होंगी, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है। नहीं बेटा, दिया हुआ सवाल एक साथ होगा, वो पार्ट्स में सॉल्व करना होगा। वो किस तरह सॉल्व कर रहे होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कि जब तीनों चीजें एक साथ आ रही होंगी तो आप सवाल को किस तरह सॉल्व कर रहे होगे। आज की क्लास यहीं तक है। आप लोग कल की क्लास से पहले एक दफा ये लेक्चर रिवाइज कर लेना और कॉपी कर लेना। मैं भी ग्रुप पे लेक्चर भेज देता हूँ। ठीक है। आप लोग ये लेक्चर रिवाइज कर लेना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके और मुश्किल सवाल करेंगे, और फिर हम लोग कॉस और टेन की ग्राफ्स की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।